हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कक्षा 12 की तैयारी करने वाले स्टेट ओपन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। और इसमें हम आपके सामने जो चैप्टर लेकर आ रहे हैं वो है दोस्तों समाज शास्त्र सोशियोलॉजी वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज इसका ये पहला चैप्टर होगा और पहली क्लास होगी। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। दोस्तों, अगर आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या होती है तो आपको डायरेक्ट ये प्रिंटेड नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा और उस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आप सीधे ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर समाज शास्त्र की परिभाषा के बारे में। समाज शास्त्र जिसका निर्माण मानव के समाज से होता है उसे अपन समाज शास्त्र कहते हैं। यानी ऐसा विज्ञान जिसमें मानव के समाज का अध्ययन किया जाता है, मानव के समाज के रहन सहन का अध्ययन किया जाता है, मानव के समाज के राजनीतिक का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन समाज शास्त्र कहते हैं। दोस्तों, समाज शास्त्र की जो परिभाषा है अनेक विचारक ने अलग अलग प्रकार की दी है। उसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम ऑगस्ट कॉम्टे की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? ऑगस्ट कॉम्टे की। वे पहले विद्वान थे जिन्होंने मानवीय अंतर संबंधों के विज्ञान के संदर्भ में समाज विज्ञान को परिभाषित किया था। यानी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों काम्टे की, और काम्टे ऐसे एक पहले विद्वान थे जिन्होंने समाज शास्त्र को मानव के अंतर संबंधों के आधार पर वो डिफाइन किया है। और इसी प्रकार इन्होंने समाज शास्त्र को मानव के समाज का विज्ञान बताया। समाज शास्त्र को आमटे ने क्या बताया था? सॉरी, कॉम्टे ने समाज शास्त्र क्या बताया था? मानव के समाज का विज्ञान बताया था। क्या बताया था दोस्तों? मानव के समाज का विज्ञान बताया था। वापस मैं आपको लाइनें रिवाइज कराता हूं। समाज शास्त्र जिसका निर्माण मानव के समाज से होता है उसे हम समाज शास्त्र कहते हैं। यानी ऐसा विज्ञान, ऐसा शास्त्र जिसका निर्माण मानव के समाज से होता है उसे हम समाज शास्त्र कहते हैं। अगस्त कॉम्टे पहले विद्वान थे जिन्होंने मानवीय अंतर संबंधों के विज्ञान के आधार पर समाज विज्ञान को परिभाषित किया था। समाज विज्ञान ये लैटिन शब्द सोशियस एवं ग्रीक शब्द लॉगस से मिलकर बना है। यानी समाज शास्त्र की मैं बात करता हूं तो समाज शास्त्र, ये समाज शास्त्र की बात करते हैं तो ये समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उसमें से एक है हमारे पास में सोशियस और दूसरा है हमारे पास में लोगास। दूसरा हमारे पास में क्या है? लोगास। यानी समाज शास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उसमें से एक है दोस्तों सोशियस और दूसरा हमारे पास में है लोगास। यानी सोशियोलॉजी का आपने पढ़ा होगा तो सोशियो प्लस लोगास। कॉम्टे एक ऐसा समाज विज्ञान का निर्माण करना चाहते थे जो उन नियमों को शामिल करता है जो वास्तव में मानव चाहता है। यानी कॉम्टे के अनुसार उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करूंगा जो वास्तव में मनुष्य के अनुसार अपने जीवन या दिनचर्या में उसे शामिल किया जा सकता है। यानी कॉम्टे एक ऐसे समाज विज्ञान का निर्माण करना चाहते थे जो उन नियमों को शामिल करता था वो वास्तव में समाज की स्थिति में परिवर्तन कर सके या समाज को एक नीची बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए या समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करे। हर्बर्ट स्पेंसर की अगर मैं बात करता हूं तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। अगर दोस्तों आ जाए कि समाज का निम्नलिखित में से किन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन करके समाज शास्त्र को डिफाइन किया था तो वो व्यक्ति थे दोस्तों हर्बर्ट। कौन थे भैया? हर्बर्ट स्पेंसर। बिल्कुल, हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात करते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया और खुलकर समाज शास्त्र शब्द का प्रचार किया था। और इस प्रकार इन्होंने समाज शास्त्र का खुलकर प्रचार भी किया था। मैक्स वेबर का मानना है कि मानवीय क्रिया किसी कर्म विशेष या उन्मुख मानी जाती है। कर्म का कार्य अपने उद्देश्य को पूरा करना होता है। समाज में व्यक्ति किसी भी नियत लक्षण और अभिरुचियों की प्राप्ति के लिए कर्मों में लगे रहते हैं और वे तब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक कर्म करता रहता है।
दोस्तों अगर बात करते हैं मैक्स वेबर की, तो मैक्स वेबर ने समाज शास्त्र को अपने अतार्किक तरीके पर इस प्रकार डिफाइन किया कि उन्होंने कहा कि जो समाज शास्त्र है वो मनुष्य के कर्मों पर आधारित हैं। जिस प्रकार व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या में सोच लिया कि यार आज मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो तब तक अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पढ़ेगा जब तक उसे लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। अगर आपने सोच लिया कि यार आज मुझे घूमने जाना है, तो तब तक कोई कर्म करेगा जब तक कि आज वो घूमने नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार मैक्स वेबर का मानना है कि मानवीय क्रिया किसी कर्म विशेष या उन्मुख मानी जाती है। कर्म का कार्य अपने उद्देश्य को पूरा करना होता है तथा समाज में व्यक्ति किसी नियत लक्षण और अभिरुचियों की प्राप्ति के लिए कर्मों में लगे रहते हैं और तब तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे कर्म करता रहता है जब तक कि उसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका भैया? चलो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। समाज की 4 विशेषता लिखिएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन पिछले 2-3 साल पहले भी आ चुका था और शायद हो सकता है कि अब ये आपके पास आए। तो क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र की 4 विशेषता लिखो। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उनको अच्छी तरह से याद करके जाना। तो समाज शास्त्र की 4 विशेषता कौन कौन सी, उसके बारे में बात करते हैं। तो समाज अनेक प्रकार के संबंधों का एक जटिल और अमूर्त व्यवस्था है। यानी समाज की अगर मैं बात करता हूं तो समाज अनेक प्रकार के संबंधों का एक जटिल अमूर्त व्यवस्था है। पारंपरिक जागरूकता समाज का एक आवश्यक तत्व है, यानी पारंपरिक जागरूकता समाज का ही एक आवश्यक तत्व है। प्रत्येक समाज में समानता और असमानता, सहयोग और संघर्ष सदैव पाए जाते हैं। समाज एक अन्योन्य क्रिया पर आधारित होता है तथा समाज की प्रकृति सदैव परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लीजिए भैया। समाज की 4 विशेषता कौन कौन सी है, उसमें से पहली विशेषता की बात करते हैं कि समाज अनेक प्रकार के संबंधों का एक जटिल तथा अमूर्त व्यवस्था है। पारंपरिक जागरूकता समाज का एक आवश्यक तत्व है। प्रत्येक समाज में समानता और असमानता, सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है। समाज एक अन्योन्य क्रिया पर आधारित होता है तथा समाज की प्रकृति सदैव बदलती रहती है। इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। लिखा गया है भारतीय समाज में एकता के आधार पर समाज को कितने भागों में बांटा गया है। यानी भारत की मैं बात करता हूं तो भारतीय समाज को एकता का आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। उसमें से नंबर 1 की बात करता हूं तो नंबर 1 हमारे पास में आता दोस्तों ऐतिहासिक एकता, और नंबर 2 की बात करते हैं तो भौगोलिक एकता। तो नंबर 1 हमारे पास में आ गया दोस्तों ऐतिहासिक एकता, और नंबर 2 की बात करता हूं दोस्तों तो हमारे पास आ गया भौगोलिक एकता। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक एकता की। तो वैदिक युग से आज तक का भारतीय इतिहास इस बात का प्रमाण है कि यहां पर विभिन्न धर्म, मत, संप्रदाय, जातियां और प्रजातियां बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि वैदिक युग से आज तक का भारतीय इतिहास इस बात का प्रमाण है कि यहां पर विभिन्न धर्म, मत, संप्रदाय, जातियां और प्रजातियां बनी हैं। आज भी देश में एकता की भावना साधारणतया विद्यमान रहती है, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आज भी देश के अंदर एकता की भावना उपस्थित है और विराजमान है। इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं भौगोलिक एकता। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर भौगोलिक एकता की। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। देश की प्राकृतिक सीमाओं ने इसे अन्य देशों से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो उम्मीद तो करता हूं दोस्तों समाज शास्त्र का आज मैंने आपके सामने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, पहला ही क्लास होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। दोस्तों प्ले स्टोर पे जाइएगा और आप हमारे आरुष क्लासेस ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे जाओ और आप हमारे आरुष क्लासेस ऐप हैं उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर दोस्तों ऐप डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।